सरकार से जो मसला है, सहारा को आगे बढ़ करके आना चाहिए। यहाँ निवेशक और एजेंट को नहीं आना था सर। सबसे बड़ी गलती सहारा की यहाँ पे आ रही है सर, कि सर हम मेरा पैसा जो है जितना जल्द से जल्द हो भुगतान किया जाए, और पैसा जो भी है, जो भी इस सेबी के अंदर में 15,000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है, उसको जितना जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और निवेशक को वापस दिया जाए, क्योंकि हमारे निवेशक और एजेंट जो है वो परेशान बने हुए हैं। उसके बाद जो है मसला हल करते, ये पहल जो है सर सहारा को करना चाहिए था, सहारा को आगे बढ़ करके आना चाहिए था, ना कि निवेशक को और एजेंट को सर। क्योंकि जो भी पैसा ये वकील कपिल सिब्बल साहब को दे रहे हैं और रिटायर्ड जज को जो दे रहे हैं सर, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया महीना जो जा रहा है, वो किसका पैसा है सर? डीके चौधरी साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप शुरू से देखते हैं सहारा का, आपके हम एक बात से सहमत नहीं है, आपकी एक भी बात से हम सहमत नहीं है, और स्पेशली हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सहारा का एक्टिविटी है सर, आप शुरू से पढ़ने पलट के देख लीजिए, 2012 में से पहले भी देख लीजिए, हम सहारा में नहीं काम करते, लेकिन आप लोग के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सहारा के बारे में। कहीं भी कोई भी काम अगर प्रोसेस में सही है, आप निकाल पाएंगे एक भी काम इसका सही है। और जब हमारे और आपको तो ये बताना पड़े कि क्या करना है, वाली बात है कि दूसरे के प्रोफेशन में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हमारा और आपका प्रोफेशन नहीं है। अरे डीके चौधरी साहब, आपके कनेक्शन, एक मिनट रुकिए डीके चौधरी साहब, आपके कनेक्शन में लगातार गड़बड़ी होती है, आप ठीक क्यों नहीं करते हैं साहब? पहले आप ठीक कीजिए कनेक्टिविटी को, आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम है। एक मिनट रुकिए, अम्मी लाल जी, आप कोई झूठ बात मत बोलिए, लेकिन क्या ये कहिए कि क्या सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार पर क्या दबाव बनाया जाए कि सहारा और निवेशक एक साथ मिलकर के कैसे भुगतान की प्रक्रिया को शुरू करें? जो लिक्विड सरकार के पास पैसा जमा है, बाकी का इंतजाम तो कर ही रही है सहारा। सारा प्रणाम सर, आवाज रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि झूठ क्या बोला, पहले तो वो बताओ। झूठ आप गलत बोल देते हैं ना कई बात। देखिए झूठ तो हो गया ना, कन्वर्जन किया गया कि नहीं किया गया, ये झूठ नहीं, ये है कि नहीं, सही है ना? कन्वर्जन किया गया, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पहले हाँ बिल्कुल, कन्वर्जन क्या है ये बताओ पहले, कन्वर्जन क्या चीज है ये बताओ। कन्वर्जन ये है कि जो पैसा लौटाना था निवेशकों का, वो पैसा निवेशकों को ना लौटा करके दूसरे कंपनी में आपने ट्रांसफर कर दिया और उसका सर्टिफिकेट निवेशकों को पकड़ा दिया और कहा कि भाई मैंने आपको पैसा दे दिया, आपने पैसा यहाँ दे दिया। कंपनी सहारा की दूसरी कंपनी थी, उसमें पैसे आ गए, ये हुआ कन्वर्जन। अब आपको मैं बताता हूँ, आप मेरे एक निवेशक हैं, तो मैं आपके पास आया, मेरी पुरानी स्कीम का आपके पास पेमेंट था, उस पेमेंट देने के लिए आपको मैंने पेमेंट दिया, आपको चेक दिया और आपने कहा मेरा दोबारा पैसा निवेश कर दीजिए, तो मैंने क्या किया ये बताओ, मेरी क्या गलती है? नहीं, इस पर तो बात हो गई है, पैसा दे दिया, फिर इसे मैं कह रहा हूँ आप ही, फिर यही मैं बात बार कह रहा हूँ कि ये काम आप लोगों ने गलत किया है, ये स्पष्ट हो गया है, SFIO की इंक्वायरी हो गई है इस पर। यही मैं कह रहा हूँ कि आप जो गलत किए हैं उसको विनम्रता वो मेरे पास रिकॉर्ड भेज दीजिए, वो रिपोर्ट हमारे पास भेज दीजिए, वो रिपोर्ट हमारे पास भेज दीजिए। SFIO का रिकॉर्ड भेज दें आपको, SFIO का रिकॉर्ड भेजते हैं, बिल्कुल तो ठीक है। SFIO का रिकॉर्ड मैं भेजता हूँ, वो तो SFIO का रिकॉर्ड मैं भेजता हूँ। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल
बिल्कुल सर। अनवर साहब, अब ये सर, फिर अम्मी देखिए लाल- क्या बोल रहे हैं। सर, अम्मी लाल जी जो बोले हैं कन्वर्जन क्या होता है, सर अम्मी लाल जी जो बोले हैं कन्वर्जन क्या होता है, क्या अम्मी लाल को पता नहीं है कि कन्वर्जन क्या होता है? यहाँ करके बात को जो है घुमा घुमा करके जो बोलते हैं, हिंदुस्तान में ना जाने कितने लाख ऑफिस है, फ्रेंचाइजिंग है, हर जगह कन्वर्जन हुआ, सिर्फ अम्मी लाल जी के पास ही सहारा इंडिया का चेक आया था सर। ये बेतुका बात करते हैं, बिना मतलब बात आपके पास अभी कोई बच्चा बात करता है। अम्मी लाल जी एक मिनट ये बताइए, मनोज कुमार श्रीवास्तव, सिर्फ आज एक मैं आप ही मेरा ये आधे घंटे का जो है सहारा इंडिया का चेक आया था, बाकी हिंदुस्तान में कितने लाख फ्रेंचाइजिंग है, सेक्टर है, हर जगह जो है सो कन्वर्जन हुआ, बॉन्ड पे बॉन्ड का बॉन्ड दिया गया, सिर्फ एक आप ही का फ्रेंचाइजिंग है, फ्रेंचाइजिंग मैनेजर आप ही है, सहारा इंडिया का चेक उनके आया। बाद रिप्लाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ बॉन्ड किसके पर है? एक भी बात मीनिंग बॉन्ड ये कहाँ सुनिए, था? यहाँ पे आकर के कन्हैया साहब जो है ना, वो दिवाली में हो जाएगा, दुर्गा पूजा में हो जाएगा, छठ में हो जाएगा, ये करते करते न्यूटन में चले गए, कन्हैया साहब भी गायब हो गए। सुनिए, उसके बाद एक अपडेट किया रहे थे, वो भी गायब हो गए। बात करते तो सॉल्यूशन की बात करिए, सॉल्यूशन की बात करिए। उससे पहले आप ये डिबेट कब से चालू हुआ, ये पहले बताइए, ये डिबेट कब से चालू हुआ? हम आपसे सवाल करते हैं, ये डिबेट कब से चालू हुआ और आप कब सुन रहे हैं? इससे पहले आप कहाँ थे? अच्छा ऐसा है, सुनिए 2-3 मिनट बाद इस डिबेट को हमारे साथी बढ़ाएंगे आगे आधे घंटे के लिए। 2-3 मिनट बाद आप लोग अपने डिबेट को जारी रखिए। सहारा इंडिया ऑफिस रहता है क्या? पहले आप अपनी नेटवर्क को जो है ना, आप नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में आइए। आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है। ये मनोज जी बोलिए, मनोज जी बोलिए। जी जी जी, आवाज हमारी है। अरे आपकी आवाज में गड़बड़ी है, मनोज जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए मनोज जी। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये मैं जानना ये चाह रहा था, भुगतान कैसे होगा? केवल बयानबाजी से और इस तरीके से खाली कहने से काम नहीं चलेगा, भुगतान कैसे होगा, क्या होगा, इस पे अगर विचार विमर्श किया जाए तो बेहतर होगा। मैंने वही कहा कि देखिए, सभी शोध करने के बाद मैंने ये कहा कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप पोर्टल से भुगतान करने में तो 20 वर्ष लगा देंगे, क्योंकि आपकी डिफिशियंसी ही दूर नहीं हो पा रही है। कितना करेंगे नहीं करेंगे, या तो आप एफिडेविट दे दें, लेकिन एफिडेविट तो आपने कोर्ट से मांग लिया कि 31 दिसंबर 2025, इसकी क्या गारंटी है कि नवंबर 2025 में जाकर के आप दूसरी डेट के लिए आप अर्जी ना लगा दें? क्योंकि अभी तक आपने पिछली बार कहा था कि 9 महीने में हम एक पाई चुकाएंगे, कुछ नहीं हुआ, साल गुजर गया। उसके बाद अलग अदालतों में केस चल रही थी जिससे दबाव बन रहा था, आपने उसको भी रुकवा दिया, और अब आपने क्या कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक हम आप लौटा देंगे। तो मुझे शंका है सरकार के ऊपर, और इससे कंपनी भी परेशान हो रही है, निवेशक भी परेशान हो रहे हैं, एजेंट भी परेशान हो रहे हैं, और सबसे बड़ा मामला जो है वो रोजगार का मामला है, निवेशकों के पैसे का मामला है, कंपनी अलग बर्बाद हो रही है, तो तीनों के तीनों बर्बाद हो रहे हैं। सरकार को क्या जा रही है? सरकार तो बैठ करके अपने अप्रूवर अपॉइंट कर दिया है। सरकार आने के लिए गए तो स्क्रूटनी हुई, और वो फिर वही मैंने आपको बताया कि जो कोऑपरेटिव मैंने रिजर्व बैंक में जो लोग उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, उसमें से कुछ लोग सेबी गए,
और फिर वो इनका पिछला जो तकरार था वो कंटिन्यू किया। ये सहारा का आर्गुमेंट है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2022 में जो सहारा ग्रुप ने पैसे लिए घर बनाने के लिए, अगर वो घर बन गया होता, आईपीओ आ गया होता, आईपीओ नहीं भी आता तब भी इनको ये कहा जाता कि ठीक है, आपने जिस चीज के लिए पैसे लिए हैं ये पैसे उसमें लगा करके आप इनको पूरा कर दीजिए, लेकिन अब आप पैसा नहीं उठा सकते हैं और आप आईपीओ भी नहीं दे सकते हैं। अगर इतनी भी बात कह दी जाती कि 22,000 करोड़ रुपए आपने जो लिए हैं वो लौटाने की बजाय आपने लिए हैं, आप कहां पर करेंगे इसका खपत, लेकिन वो कानून तो कहता नहीं, कानून इसकी इजाजत देता नहीं है, तो उनको लौटाना ही पड़ता। ये गड़बड़ी वही हुई। अगर उनको लौटाने के लिए कहा गया था तो ये लौटा देते और चेक से पेमेंट कर देते, और चेक से पेमेंट करने के बाद ये लेते। इन्होंने ऑटो जो कन्वर्जन किया वो इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, और सहारा के दिमाग में ये रहा कि भाई ये हमारे ही निवेशक हैं, हमारा ही पैसा है और हम इनसे सहमति ले लेते हैं और पैसा ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरी कंपनी में। ये जो गड़बड़ी आफ्टर गड़बड़ी, गड़बड़ी आफ्टर गड़बड़ी होता चला गया, ये फाइनेंशियल अनियमितता ये कंपनी की तरफ से जाने अनजाने में खुद को बचाने में ये करते चले गए, और फिर ग्रुप एक विशियस सर्किल में फंस गया। लेकिन ये कहना कि नहीं सहारा तो ये फंसाना चाहता था, ये मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि निवेशक नाराज है, मुझे मालूम है कि एजेंट भी नाराज है, लेकिन मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करूंगा क्योंकि यही एजेंट, मुझे मालूम है कि एजेंट भी नाराज है, लेकिन मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि एजेंट भी नाराज है, लेकिन मैं इस थ्योरी को बाय नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि